Welcome to your channel Brilliant Minds Mani Room. 10th class students who are studying 402 code means information technology. For those students, this video is very important because CBSE ने आप लोगों के लिए students एक sample question पर issue किया है for term 1. As all of you know कि आपका इस बार एग्जाम कैसे होंगे, term 1 and term 2 दो टर्म्स के अंदर डिवाइडेड होंगे. तो टर्म 1 के अंदर किस टाइप के आपके सैंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स सी. सबसे पहले आपके सामने मैं बताना चाहूंगी कि इंस्ट्रक्शंस उन्होंने क्या दी हैं और टाइम और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं. मार्किंग स्कीम फॉर टर्म 1. टाइम अलाउड 60 मिनट्स. 60 मिनट्स का आपका टाइम है, 1 घंटे का टाइम है और 25 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा. प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से ही मालूम होंगी, तो आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए. बट रीड आउट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स, मे बी उस टाइम तक कुछ चेंजेस आ जाए. नाउ सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. तो इसमें स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन की चॉइस दी गई है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है. सेक्शन बी, इट इज ऑफ 15 मार्क्स एंड हैज 20 क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. इसमें आपके 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आपको गिवन है चॉइस की तरह. ओके, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, इज ऑफ 5 मार्क्स एंड 7 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर. ओके, तो इसमें भी आपको यानी तीनों सेक्शंस के अंदर यहाँ पर 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गिवन है आपको. अच्छी, प्रीटी गुड चॉइस. So do as per the instructions given in the respective sections. Marks allotted are mentioned against each section or question. All questions must be attempted in the correct order. ध्यान रखना आपको correct order के अंदर ही आपको questions को attempt करना है. So let us start with section A. Any 5 questions out of the given 6 questions on employability skills. So these questions are one mark each. Okay, students. First question. Dash feedback is specific information in the form of written comments or verbal conversations that help the learner understand what she or he needs to in order to improve. Improve करने के लिए आपको बताइए जो feedback दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं. और ये feedback can be written form में हो सकता है, आपके comments की form में हो सकता है, verbal conversation की form में भी हो सकता है. So students आपके सामने 4 options are there: descriptive, specific, general और sign. So what do you think students? First में क्या आना चाहिए? Yes, descriptive. That is the correct answer. First answer descriptive. Now second, dash communication is the use of body language, gestures and facial expressions to convey information to others. आपकी body language क्या है? Gestures, उसके through आप अपने information या अपनी जो भी communication skills हैं दूसरे को आप present करते हैं. ठीक है, जो भी आपके एक्सप्रेशन है उससे दूसरे को मालूम चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बताती है. सो व्हाट कैन दिस बी? दिस इज वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल. सो सेकंड का आंसर है नॉन वर्बल. आप बोल कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ जेस्चर से बता रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम चल रहा है. नंबर 3, Sonika gets up 6 a.m. and goes for her hobby classes. Then she comes back home and finishes her homework before going to school. She does all homework by herself. No one tells her to do so. This is called self-awareness, self-regulation, self-motivation or discipline. Yes, students. Third का आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन is the correct one? Self-motivation. B part self-motivation. अपने आप को खुद मोटिवेट कर रही है, अपने आप होमवर्क कर रहे हैं, किसी की हेल्प जरूरत नहीं है और कोई उसे काम करने के लिए कहे ऐसी भी जरूरत नहीं है. Number 4. High expectations from self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to dash stress. अब बताइए किस टाइप का स्ट्रेस होगा? अब आपकी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, क्रोनिक एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है आपके, तो बताइए ये कौन से स्ट्रेस को लीड करेगा? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फाइनेंशियल? यस स्टूडेंट्स, नंबर 4 का आंसर है मेंटल. Okay, number 5. A dash operating system is a computing environment that reacts to input within a specific period of time. इसके आंसर आपका क्या है? सिंगल यूजर, रियल टाइम, मल्टी यूजर या डिस्ट्रीब्यूट. एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें वो रिएक्ट करता है आपका इनपुट. सपोज आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए गए हैं और या आप टिकट बुक करवा रहे हैं बाय प्लेन, आपको कहीं जाना है, तो उसमें आपका किस टाइप का आपका ये कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होगा?
बिकॉज वो ऑल ओवर इंडिया का ही होगा। आप यहाँ से कितनी टिकट्स बची हैं, कितनी कैंसिल हो गई हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इट्स आंसर इज रियल टाइम। इसे बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नंबर 6, आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। ये भी देखिए सारे क्वेश्चन 1 मार्क ईच हैं। शेयरिंग पासवर्ड इज फ्रेंड्स, आपको प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर को थ्रेट्स एंड वायरसेस से। तो क्या यूज कर सकते हैं आप? शेयरिंग पासवर्ड इज फ्रेंड्स, आप शेयर करेंगे पासवर्ड को। यूज एंटीवायरस, अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, या लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। स्टूडेंट्स बाकी 3 तो बिल्कुल ही ऑपोजिट दिख रहे हैं मुझे। सो करेक्ट आंसर इज यूज एंटीवायरस। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7, यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई भी 5 करने थे। एंड यू आर द बेटर जज कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्टली सोचे थे, कितना आंसर आपके करेक्ट थे। अब ये देखिए सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, तो 15 मार्क्स, 1 मार्क ईच, और 20 क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट 15 ही चेक किए जाएंगे। अगर आपको 6 क्वेश्चंस में से 5 करने हैं, अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए तो फर्स्ट 5 विल बी चेक्ड। Number 7, when you apply a dash, you apply a group of formatting effects together in one single step. Effect, template, style or format. Yes, let's see number 7 का आंसर क्या है? It is style. अगर आपको याद हो, आपने मेरी वीडियोस और देखी हो, तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है क्लास 10th के लिए, IT कोड 402 के लिए, जिसमें ओपन ऑफिस भी मैंने यूज किया है और उसे कैसे डाउनलोड करना है उस पर रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। एक एक टॉपिक आपकी बुक से है, सब कुछ रिलेटेड है आपके सिलेबस से। नंबर 8, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के ऊपर मैंने सब चीज पर आपके लिए वीडियोस बनाई है स्टूडेंट्स, डू वॉच देम। नाउ ए इज कैसे आप सब टोटल आपको करना है, तो सम फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज, प्रोडक्ट या परसेंटेज। नंबर 8 का आंसर है परसेंटेज। ठीक है, कौन सा हम नहीं परफॉर्म कर सकते? देखिए हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं सब टोटल के अंदर, सम भी कर सकते हैं, एवरेज, और कौन सा नहीं कर सकते? दैट इज परसेंटेज। नंबर 9, इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चोजन एंकर पॉइंट। आपको पोजीशन बतानी है, ग्राफिक जो भी आपकी ग्राफिकल चीज है वो आपकी ऊपर या नीचे कहाँ पर आपकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। व्हाट इज इट कॉल्ड? अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग और टेक्स्ट रैपिंग। व्हाट इज इट स्टूडेंट्स? नंबर 9 आंसर इज अलाइनमेंट। ओके, आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कहाँ पर प्लेसमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। नंबर 10, अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो कौन सा मॉडल है ये? टेम्पलेट, डिजाइन, डॉक्यूमेंट या कॉपी पेस्ट। नंबर 10 में आएगा टेम्पलेट। ये ऑलरेडी बने हुए आपके पास सैंपल से होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एक तरह से आपके मॉडल यू कैन से या सैंपल्स हैं आपके पास। नंबर 11, डैश स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट selected text within a paragraph such as the front and size of text और bold और italic and italics format। अब स्टाइल्स है डिफरेंट बताइए इसके अंदर, जैसे फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक्स। अब इससे हम क्या कहेंगे कि किन चीज को, किस चीज को ये अफेक्ट करता है? किसी सेल को, फॉर्मेटिंग को, पैराग्राफ को या करेक्टर को? द आंसर इज करेक्टर। एक एक करेक्टर के लिए आप बता सकते हैं किस तरह से उस पर इफेक्ट आना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक्स होना चाहिए, या जो भी आप स्टाइल देना चाहें, उसका साइज भी है। नंबर 12, to repeat the graphic across the entire background area we need to select option in word processor। बताइए, आपको एंटायर बैकग्राउंड भी आपको चाहिए, रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? टाइल, स्ट्रेच, पोजीशन या एरिया? करेक्ट आंसर इज टाइल। ये स्टूडेंट्स आप कभी प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको कोई इमेज आपके डेस्कटॉप पर आपको लगानी है, तो उसके अंदर टाइल करने से क्या होगा, या आप स्ट्रेच करना चाहेंगे तो एक ही चीज, टाइल से क्या होगा, पूरा आपका फिल हो जाएगा अक्रॉस द स्क्रीन, पूरा जितना भी आपका बैकग्राउंड एरिया। ओके, चलिए हम नंबर 13 पर मूव करते हैं। नंबर 13, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। ओके, ऑटो, व्हाट इफ, गोल सीक या ड्रॉप डाउन? इट इज नंबर 13 इज व्हाट इफ। इससे हमें सिनेरियो मालूम चलता है, एक तरह से एक टूल है ताकि हम क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ, व्हाट अगर ऐसा हो तो इफ, व्हाट इफ, इसमें कंडीशन और क्या होना चाहिए। Okay, number 14, dash is particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document। देखिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क के हैं।
अब ये बताइए आपको जब आप क्रिएट कर रहे हैं वाटरमार्क, ठीक है, तो उस समय आप क्या सोचते हैं कौन सा आपके लिए यूजफुल है? ट्रांसपेरेंसी, फिल्टर्स, फिल या क्रॉप? नंबर 14, तो इट इज ट्रांसपेरेंसी। ओके, आप वाटरमार्क आपने कभी लगाया? मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है स्टूडेंट्स। आपको अगर वर्ड के अंदर आपको वाटरमार्क लगाना है या हटाना है तो किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली इमेज, आप उसके अंदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। नंबर 14 is done. It refers to a cell or range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. आप फॉर्मूला आपके लिए क्या कैलकुलेट करेगा? अगर आप रेंज ऑफ सेल्स दे रहे हैं या कोई एक सेल दे रहे हैं तो रो, ऑटोसम, कॉलम या रेफरेंस, सेल रेफरेंस। आंसर इज सेल रेफरेंस। ठीक है, रेफर्स टू सेल या रेंज ऑफ सेल्स। आप जब भी देते हैं रेंज ऑफ सेल, जैसे आपने दिया A1 कॉलन Z20, तो A1 से Z20 तक आपने रेंज दिया, तो व्हाट इज दिस? ये क्या है आपका? ये सेल रेफरेंस आप बता रहे हैं। और मालूम है इसके टाइप्स होते हैं सेल रेफरेंस के, यू नो दैट वेरी वेल। नंबर 16, dash totals or adds data arranged in an array, that is a group of cells with labels of columns and or rows, which step one must should follow before using the subtotal option। आपको सब टोटल कैलकुलेट करना, उससे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका प्रीरिक्विजिट क्या है? कंसोलिडेट, फिल्टर डेटा, रीनेम डेटा या सब टोटल? दैट इज सब टोटल। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सब टोटल। ठीक है, देन अ dash hyperlink contains all the full address of the destination file or web page। कौन सा hyperlink? relative, mix, absolute या address? dash hyperlink contains the full address। ये बताइए full address के लिए, इसके लिए आएगा आंसर आपका स्टूडेंट 7 का absolute hyperlink contains the full address। ठीक है, नंबर 18, which of the following is more elaborate form of goal seek? सब टोटल या सॉल्वर या सिनेरियो या कंसोलिडेट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखिए, दैट इज सॉल्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं हम लोग। नाउ नंबर 19, 18 तक हमारे हो गए। सबसे बड़ा सेक्शन हमारा बी सेक्शन है, जिससे हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नाउ डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू मास्टर वर्कशीट। इसे क्या बोलते हैं? जो हम कंबाइन कर रहे हैं डेटा को एक स्प्रेडशीट से डिफरेंट वर्कशीट के अंदर या मास्टर के अंदर, मास्टर वर्कशीट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक, लिंकिंग, कंसोलिडेटिंग या फिल्टर? द आंसर इज कंसोलिडेटिंग। कंबाइन करें ना स्टूडेंट्स, कंबाइन मीन्स कंसोलिडेटिंग। एक ही आपको एक रेफरेंस मिल जाता है, कोई एक वर्ड से आपको मालूम चलता है इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। नंबर 20, and link will stop working only if target is moved, while a dash link will stop working only if the start and target locations change relative to each other। बात जरा रिलेटिव के लिए है, और if the target is moved, इसके अंदर दोनों में आपका डिफरेंस है, दोनों का ध्यान रखिए। एक है absolute link will stop working if target is moved, and fixed will stop working only if start and target locations change relative to each other, या absolute and relative, या relative absolute, permanent and absolute। yes student, number 20 का आंसर है सी पार्ट, absolute and relative। absolute link will stop working if target is moved, while a dash link, relative link, will stop working if the start and target locations change relative to each other। so C part is the correct answer। number 21, database service total students, इसमें 33 questions हैं आपके लिए, तो थोड़े से और questions रह गए हैं। do watch the video completely। database servers are referred to as dash। इनको क्या कहते हैं? front ends, clients, back ends या model? everybody knows that is back ends। ठीक है, database servers जो है, आपका database होता ही back end के ऊपर है, तो back end servers, जो database servers हैं वो है back ends। number 22, a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal dash। vertical क्या होता है और horizontal क्या होता है? rows, vertical rows, horizontal tables, या vertical rows and horizontal columns, या vertical columns and horizontal rows, and last is forms and reports। so everybody knows that, सब बहुत familiar है। columns and rows, B part। vertical जो होते हैं, standing जो होते हैं, वो columns होते हैं, and horizontal आपके rows होती हैं। now number 23, dash include fonts, alignment, borders, background, number formats, for example currency, date, number, and cell protection in document। what is this called? cell style, paragraph style, numbering style या character style? number 23,
दैट इज सेल स्टाइल, कि एक सेल के अंदर आपको कैसा फॉन्ट चाहिए, उसके अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, एवरीथिंग, उसका फॉर्मेट क्या चाहिए. Number 24, by default sheets tabs are present at the dash of the spreadsheet. सबने प्रैक्टिकल किया है, सबको विजिबल होती है कहाँ शीट्स होती हैं, at the top, at the center, at the bottom या right side को at the bottom. नीचे आपने देखा by default 3 शीट्स होती है और आप मैक्सिमम 16 शीट्स तक आप इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 25, the cell reference in a spreadsheet for range cell range B2 to F15 is. अब देखिए इसके अंदर आपको देखना है बीच का सिंबल क्या है आपका. जब सेल रेंज देनी है, अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में आपका यहाँ पर डॉट आ रहा है, पीरियड आ रहा है, कॉलन आ रहा है, सेमीकोलन एंड डैश. विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, कॉलन. दैट इज द सी पार्ट. कॉलन इज द करेक्ट आंसर. जब आपको रेंज देनी है तो बीच में आपको दोनों सेल एड्रेसेस के बीच में यू हैव टू गिव कॉलन. 2 डॉट्स आते हैं. 26, dash controls how graphics are stacked upon each other or relative to the text. क्या कंट्रोल करता है कि ग्राफिक्स कैसे एक के ऊपर एक आपके होने चाहिए या टेक्स्ट के साथ में उसके पोजीशन क्या होने चाहिए. दैट इज अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और रैपिंग. दैट इज अरेंजमेंट. थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, पहले भी हमने किया था वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. लेकिन यहाँ पर ये अरेंजमेंट है. क्यों? रिलेटिव टू द टेक्स्ट. सो 26 तक हो गए. चलिए 27 एंड 28 ये हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. यहाँ पर देखिए आउट ऑफ 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. और अगेन ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ए बी सी सबके ही 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके. टोटल आपके जितने भी क्वेश्चन है 35 मार्क्स का पेपर है. 35 आपको अटेम्प्ट करने, बाकी आपके एक्स्ट्रा चॉइसेस है. कहीं पर 1 है, कहीं पर 6 है, कहीं पर 2 चॉइसेस है. 27, Millennium University is organizing a reunion meet for their alumni students. For this purpose, university wants to send the invite to all these students with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? ये जो टास्क है उन्हें पूरा करने के लिए कौन सा फीचर यूज करना चाहिए एमएस वर्ड का, वर्ड प्रोसेसर का? मेल मर्ज, टेम्पलेट्स, ईमेल या डेटा सोर्स. मतलब सेम मैटर को रीयूनियन है, सेम मैटर, सब इनवाइट, सेम इनवाइट हैज टू बी सेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स. तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? नंबर 27 का है मेल मर्ज. आपने सबने सीखा होगा और मैंने स्टूडेंट्स मेल मर्ज पर एक स्पेशल एक्स्ट्रा एक अलग से वीडियो बनाई है. वो एमएस वर्ड के आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिखेगी. तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली एक एक स्टेप क्लियरली आपको मेंशन्ड है, आपको दिखाया गया है प्रैक्टिकली किस तरह से आप मेल मर्ज करते हैं. यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. Number 28, Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all paragraphs and change the font of all titles in the book. Which feature she should use to make the task easy? Styles, table of contents, templates, yes, consolidating. The answer is styles. Styles से वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं. इंडेंटेशन है, चेंज द फॉन्ट्स आपको चेंज करने हैं, सारे फीचर वो चेंजेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Gaurav has inserted an image in a document. He wants to remove the unwanted area of the image. Which option of the word processor will be used to complete the task? Clip art, crop, cut या contrast? Yes students, इसका आंसर है crop. क्रॉपिंग आपने जरूर किया होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जब भी आप प्रिंट स्क्रीन करते हैं या कंट्रोल सी कंट्रोल वी से आप कुछ स्क्रीन कहीं पर लेकर जाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसके लिए आप क्रॉपिंग करते हैं. फॉर्मेट के अंदर होता है क्रॉप ऑप्शन. नंबर 30, Hema is a chartered accountant. She used to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. There are a number of steps which she needs to follow every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform these tasks quickly without repeating the task steps every time? उसको डेली बेसिस पर कुछ काम करना होता है, कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो सेम स्टेप्स उनको एवरीडे रिपीट करने पड़ते हैं. तो कौन सा फीचर वो यूज कर सकते हैं ताकि उनका काम जो है बहुत इजीली हो जाए, क्विकली हो जाए, टाइम सेव हो जाए और इजीली भी हो जाए? रिकॉर्ड चेंजेस, गोल सीक, ट्रैक चेंजेस या यूजिंग मैक्रोस? नंबर 30, दैट इज यूजिंग मैक्रोस. मैक्रोस के अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी आपके स्टेप्स हैं और नेक्स्ट टाइम डेली आप उसी मैक्रो को आप रन करेंगे तो आपके वो स्टेप्स आपके ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे. जैसे कि सपोज आपको हमेशा क्या करना होता है, कॉलम्स की विड्थ चेंज करना है, उनका कलर चेंज करना है, कुछ और स्टाइल यूज करना है, तो सब चेंजेस आप एक बार रिकॉर्ड कर दीजिए. डू इट वंस, रिकॉर्डिंग करिए, नेक्स्ट टाइम उसको सेव कर दीजिए मैक्रो को और नेक्स्ट टाइम उसे रन कर दीजिए. ओके, नंबर 31, सभी देखिए 1 मार्क क्वेश्चंस हैं.
Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. ठीक है, राज ने एक वर्कशीट बनाई है जिसमें सभी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है. अब वो चाहता है कि हर एम्प्लॉय उसको अपडेट करे अपने एड्रेस को, फोन नंबर्स को अगर जरूरत है तो. He also would like to know the changes done by his employees. Which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees. यानी कि सिर्फ वो changes कर दें, वो चाहता है मुझे भी visible होने चाहिए उन्होंने कहाँ पर changes किए हैं. Macro, change worksheet, linked workbook या track changes. Yes, the answer is track changes. आपको changes को देखना भी है, find करना कहाँ कहाँ उन्होंने changes किए हैं employees ने. So that is the correct answer, D part. तो अब दो क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट्स, 32 and 33. Number 32, Akshat wants to store a huge amount information about his firm in a database. Which type of table organization would be most suitable for this purpose? बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको सेव करनी है अपने फर्म की डेटाबेस की फॉर्म में, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा उन्हें यूज करना चाहिए, रिलेशनल टेबल या रिलेशनल या फ्लैट फाइल या हायरार्की. So the correct answer is either relational or a flat file. Last question, students. Sunita is making a project in spreadsheets. Her friend has told her how to rename a spreadsheet as it will help her to identify the worksheet data easily. तो उनको मालूम चला है कि कैसे उसे हम रीनेम कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें डिफरेंट वर्कशीट्स के अंदर. She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheets open office a worksheet can be renamed using dash ways. कितने तरीके हैं वर्कशीट्स के लिए? Yes students, 1, 3, 2, 4, जल्दी से बताइए. सब तरीके आपने प्रैक्टिकल में जरूर किए हैं. There are 3 different ways. आप जैसे डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, इस तरह 3 ways आपके डिफरेंट, किस तरह से उसे आप रीनेम कर सकते हैं. So student, this is the end of your this practice paper, sample paper you can say. और do subscribe the channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, and do watch other videos also student. Okay, take care.